ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 48। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याखये उभे इमे। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याखे उभे इमे। अवस्थे जीवगे ब्रूत अवस्थे जीवगे ब्रूत आत्मानं चेदिति श्रुतिः आत्मानं चेदिति श्रुतिः। कल हमने देखा आत्मानं चेत् विजानीयात्, ये हमारा मंत्र है जिसके ऊपर भारतीय तीर्थ मुनि विश्लेषण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो मंत्र विचार में जो प्रसंग है, प्रसंगोचित माने कि मंत्र के विचार में ये 7 अवस्था जो दर्शाई गई है वो किसके लिए है। अब जीवगाह न ब्रह्मगाह। अब ये जो अवस्था है, जो जीव जो आत्मा ने अपने को जीव मान के रखा है, जो अपने को जीव मान रहा है, अल्प मान रहा है, संसारी मान रहा है, तो उनके लिए आत्मानं चेत् विजानीयात्। अब तो अपरोक्ष ज्ञान जो है और शिव शोक निवृत्ति आख्ये उभे इमे अवस्थे, ये जो 2 अवस्थे इमे अवस्थे, ये जो 2 अवस्था जो है जिसका नाम क्या है, अपरोक्ष ज्ञान। देखो ये बहुत सुंदर है। परोक्ष ज्ञान भी एक अवस्था है, अपरोक्ष ज्ञान भी अवस्था है। क्यों?
क्योंकि अविद्या की निवृत्ति करके वो ज्ञान भी स्वयं नश्येत कतकरेणुवत। हमने देखा ज्ञान भी ठहरता नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी वृत्ति है। अविद्या की निवृत्ति करके वो ज्ञान स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो अपरोक्ष अवस्था भी एक अवस्था माने कि एक स्थान, देखो अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति, ये दो अवस्था हम कहते हैं, लेकिन सही में वो दो अवस्था नहीं है। आप समझना ये ठीक से। सर्प का जो ज्ञान है, सर्प बुद्धि जो है, ये रज्जु है, ये ज्ञान से ही ये सर्प की निवृत्ति हो जाती है। अब सर्प की निवृत्ति हो गई तो सर्प जनित जो शोक है उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति आख्ये उभे में अवस्थे जीवगे, ये दोनों अवस्था जो है वो जीव की अवस्था है। लेकिन जो आत्मा ने अपने आप को जीव बना के रखा है, आत्मानम चेदिति श्रुति ही, तो श्रुति जब कहती है आत्मानम चेद विजानीयात्, अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति लक्षणम अवस्था द्वयम प्रतिपादयितुम अयम मंत्रः प्रवृत्तः इति अभिप्रायः। ये मंत्र जो है वो मंत्र का तात्पर्य क्या है? मंत्र जो हमें कह रहे हैं तो श्रुति मंत्र का तात्पर्य हमें देखना है। देखो इसलिए वेदांत में आप मात्र अनुवाद पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता के अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद पढ़ने मात्र से क्या आपको ज्ञान हो जाएगा? अब समझो, हम देख के गए कि पूरी प्रक्रिया है, श्रवण मनन निधिध्यासन। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मावारे श्रोतव्य है, आत्मावारे मंतव्य है, ये प्रक्रिया है। आजकल जो लोग कर रहे हैं वो क्या है, सोचते हैं मैं पढ़ लूंगा और मुझे ज्ञान हो जाएगा। और पराविद्या में आप पढ़ के ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन जब पराविद्या की बात होती है, ब्रह्म विद्या की बात होती है, तो अनुवाद पढ़ने मात्र से क्या आपको ज्ञान हो जाएगा? अब समझो क्यों ज्ञान नहीं होता? क्योंकि जब कहते हैं आत्मानम चेद विजानीयात्, आप देखो पूज्य स्वामी जी हमेशा ये कहते थे कि आत्मानम चेद विजानीयात् जो वाक्य है, या तो फिर अगर भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, तो वहां पर आत्मा अजर अमर है ऐसा कहते हैं। यहां पर भी कहा आत्मा को अयमिति, अयम ब्रह्म, ये ब्रह्म आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ये जान लेने से। अब तो जब ये पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? एक आत्मा नाम की चीज है, वस्तु है, और उसको मुझे जानना है, और वो आत्मा ब्रह्म है। अब देखो, तो वो अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं, प्रथम पुरुष जो हम कहते हैं संस्कृत में, तो आत्मा को एक प्रथम पुरुष मानी कि अन्य के रूप में निरूपण किया जाता है। आत्मा वारे द्रष्टव्य। अब देखो, आत्मा दर्शन योग्य है। अब जब आत्मा दर्शन योग्य है जब हम कहते हैं, तो आत्मा के बारे में हमारे मन में क्या होगा? अब देखो, तो वो आत्मा मैं हूं। अब देखो, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते कि दशम के जो दशम का जो हमने देखा, दशमः अस्ति, ये परोक्ष ज्ञान है। दशमः अस्मि, ये अपरोक्ष ज्ञान है। तो वो आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है वो मैं हूं, आप समझो। तो वहां अहम बुद्धि हमें करनी है, और इसीलिए ये जीव के अवस्थे जब हम कहते हैं तो जीव मानी कि आपने अपने आप को जीव बना के रखा है। अब देखो, जीव बुद्धि करके रखी है, अल्प बुद्धि करके रखी है, जन्म बुद्धि करके रखी है, मृत्यु बुद्धि करके रखी है। और इसलिए कहते हैं कि आत्मानम चेद विजानीयात् जब कहते हैं तो वो आत्मानम का तात्पर्य क्या है? अब जिसने आत्मा मानी आप, आपने अपने आप को ये बना के रखा है,
मैं अज्ञानी हूं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं जानता नहीं हूं। अब तो अपने आप पर ये जो अध्यारोप देखा हमने, ब्रह्मणि अध्यारोपितत्वात्, अपने आप पर ये अध्यारोप करके आपने रखा है। जिस प्रकार से अपरा विद्या में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये कोश है, ये पुष्प है, ये पुष्प का कोश है, तो अपरा विद्या के दृष्टि से ये ज्ञान नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं 13वें अध्याय, आप कितने भी पंडित है, सर्वशास्त्रज्ञोपि, आप कितने भी शास्त्र जानते हो, ब्रह्मान्वेषणम स्वातंत्रेण न कुर्यात्। अब देखो ये वाक्य, स्वतंत्र बुद्धि से आप ब्रह्म का अन्वेषण नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र भी कहता है सगुरु में वा अभिगच्छेत्, उनको गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के पास श्रवण मानी क्या है, आप देखो श्रवण मानी कि आप सुन रहे हो, मानी कि आपके गुरु के पास आप उपदेश श्रवण कर रहे हो। और इसीलिए शास्त्र और गुरु दोनों आवश्यक है, क्योंकि अपने आप ने तो अध्यारोप करके रखा है। एक बार अध्यारोप करके रखा है, एक बार जिस प्रकार से दशम जो हमने देखा, दशमः नास्ति, एक बार बुद्धि में बैठ गया, दसवां जो है वो खो गया है। तो वो बुद्धि हमारी वहां अटक गई है, 10वां खो गया है। अब देखो उसी प्रकार से मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मर्त्य हूं, हमारी बुद्धि वहां अटक गई है, वहां से बुद्धि हमारी आगे जाती ही नहीं। गुजराती में हम बहुत सुंदर कहावत है, आओ भाई हरखा आपने बे सरखा। अब सब लोग अपने को अज्ञानी, मर्त्य और दुखी मान रहे हैं, और इसलिए हम मान लेते हैं कि ये ठीक ही है। नहीं, इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो हमारी मूलभूत समस्या का समाधान है। ब्रह्म ज्ञान मानी क्या है, ब्रह्म ज्ञान जो है वो हमारी मूलभूत जो समस्या, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर्त्य हूं, वेदांत हमको उस मूलभूत समस्या पर हमारी दृष्टि करवाते, और इसलिए कहा आत्मानं चेत् विजानीयात्। अब आप आत्मा को, अपने आप को जान लो। आत्मा मानी आप अपने आप को जान लो। लेकिन कैसे? आप अभी जो आप अपने आप को जानते हो वो अयोग्य है। अब योग्य रूप से जान लो। किस प्रकार से? अयम अस्मीति, अब देखो अयम ब्रह्म अस्मीति। तो जो अध्यारोप करके रखा है वो अध्यारोप की भी निवृत्ति करनी है। देखो इसलिए आप समझो ठीक से, ये जो लोग केक बनाते हैं, जब केक बनाते हैं तो वो केक जो है उसको जब बेकिंग करते हैं, ओवन में रखते हैं, तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है, वो रंग अच्छा नहीं दिखता है। फिर उसको डेकोरेट करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके ऊपर आइसिंग करते हैं। तो मैं जीव हूं, मैं अल्प हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब देखो, तो जब आप कहते हो मैं वेदांत पढ़ता हूं, वन मोर फेदर इन योर हेड। अब देखो आप क्या कर रहे हो, एक और अध्यारोप करके रखते हो। आप समझो ये मैं वेदांती हूं, मैं ज्ञानी हूं। हम देख के गए ज्ञानीता अज्ञानीता भी जो है वो मिथ्या है। और इसलिए कहते हैं हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये जो 7 अवस्था हम दर्शा रहे हैं, वो 7 अवस्था किसके लिए है? अब अपरोक्ष ज्ञान किसके लिए है? शोक निवृत्ति किसके लिए है? आप समझो, दोनों जीव की अवस्था है। लेकिन जीव कौन है? आपने अपने आप को जीव बना के रखा है। अहम जीव बना के रखा, मानी कि वो अहम बुद्धि करके रखी है। देह में, प्राण में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, सब जगह पर हम अहम करके बैठे हैं। और देह मन बुद्धि से
जो संबंधित जितनी वस्तु है वो सब वस्तुएं पर हमने ममता करके रखी है। अब समझ, तो वो जो अहंता ममता जो हमारी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जो हमारा है, वही तो हमें जीव बनाता है। लेकिन कल जैसे समझाया कि कर्ता आत्मा है, लेकिन आत्मा कर्ता नहीं है। अब भोक्ता आत्मा है, क्योंकि भोक्ता का अस्तित्व जो है आत्मा से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन आत्मा भोक्ता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जब तक ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, तब तक शोक की निवृत्ति संभव नहीं है। पंडिताः न अनुशोचन्ति। अनुबंध चतुष्टय हम किसको कहते हैं? अनुबंध चतुष्टय माने कि विषय क्या है? आत्मानं चेत् विजानीयाति, आत्मा है। ये आत्मा जो है विषय है, जिसको हमें जानना है। अब समझो, आत्मानं चेत् विजानीयाति माने कि आत्मज्ञान जो है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अयमस्मीति पुरुषः। अब और वो जानने के योग्य कौन है, अधिकारी कौन है? पर तो हमने देखा कि ब्रह्म विद्या भी आवश्यक है, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारित्व भी हमें प्राप्त करना है। हमारे अंतःकरण का निर्माण, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना है। ऐसा अनुकूल व्यक्तित्व का निर्माण हम करें कि हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब समझो, तो वो व्यक्तित्व का निर्माण भी तो हमें करना है ना। इसीलिए कर्म योग है, भक्ति है, योग है। ये तीन जो है, आप समझो, अष्टांग योग हम जिसको कहते हैं, भक्ति हम जिसको कहते हैं, कर्म योग हम जिसको कहते हैं, ये तीन हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। जब तक हमारा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है, हम ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी नहीं बनते हैं। किसी भी ज्ञान में अधिकारित्व की, योग्यता की, पात्रता की आवश्यकता है। अब समझो, तो ब्रह्म ज्ञान जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि शोक की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होगी। हमारी जो मूलभूत समस्या है, मैं अज्ञानी हूं, मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, उनकी निवृत्ति कब होगी? अब जब तक उनकी निवृत्ति नहीं होती है, वो शोक की निवृत्ति नहीं होती है। आप समझो, अब देखो, बड़े बड़े जो लोग हैं, धनवान भी है, बड़े बड़ी सत्ता पर भी है, जब मृत्यु सामने आके खड़े रहता है ना, अब देखो, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला स्टीवन जॉब्स, उनके भी जब अंतिम अवस्था आई, कैंसर हुआ था, वो ऐसा सोचता था कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं ये कंपनी का सीईओ हूं। लेकिन जब कैंसर हुआ, तब उसको पता चला कि परिवार भी आवश्यक है। अब सुन, जीवन में आप कितना भी प्राप्त करो, लेकिन जब मृत्यु सामने आके खड़ी रहती है, आप क्या कर सकते हो? इसलिए भजगोविंदम में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षत। कुछ भी आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। धन आपकी रक्षा नहीं कर सकता है, अपराविद्या आपकी रक्षा नहीं कर सकता है, संपत्ति, सत्ता, कितनी भी प्रसिद्धि आपकी हो, लेकिन मृत्यु से आपकी रक्षा कौन करता है? कोई नहीं करता है। अब समझो, मृत्यु जो है, मैं मर्त्य हूं। आप देखो, तो वेदांत शास्त्र ये प्रश्न उठाता है कि क्या सही में आप मर्त्य है? आप समझो, आगे मैंने कहा ना कि सब लोग ने मान के ही चलते हैं, बस हम मर्त्य है, स्वीकार कर लिया है। लेकिन वेदांत शास्त्र जो कहता है कि ये आप सही में मर्त्य हो क्या, आप सही में अज्ञानी हो क्या, आप सही में दुखी हो। अब देखो, मैं दुखी हूं और दुख से निवृत्ति मुझे करनी है, शोक निवृत्ति करनी है, लेकिन वेदांत तो वो शोक पर ही प्रश्न उठाता है। अशोच्यानन्व शोचस्तु,
जो शोक करने योग्य नहीं है उसी का आप शोक कर रहे हो। वेदांत की दृष्टि अलग है। वेदांत आपको दुख से निवृत्ति नहीं करवाते। आप मैं दुखी हूं ये जो आपने मान के रखा है उन्हीं पर आप प्रश्न उठाते। मैं मर्त्य हूं, अलग दृष्टि है, आप समझो। इसलिए मैं कहती हूँ अनुवाद पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है। जब आप कहते हो मैं मर्त्य हूं, आप देखो तो वेदांत ये कहता है कि सही में आप मर्त्य है क्या? आप प्रश्न उठाओ, क्या मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं? आप देखो, ये तर्क समझना है हमें। इसलिए कहते आत्मानम चेत विजानीय, आत्मा का योग्य स्वरूप आप जान लो। नहीं जानते हैं इसीलिए तो ये सब समस्या है आपकी। तो ये जगत आपकी समस्या नहीं है, ये देह आपकी समस्या नहीं है, देह में जो रोग है वो आपकी समस्या नहीं है। आपने देह पर जो अहम बुद्धि करके रखी है वो आपकी समस्या है। और इसीलिए आत्मानम चेत विजानीय, आप अपने आप को जान लो। तो वो जानने की जो प्रक्रिया जो है, बंधन किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, वो प्रक्रिया समझाने के लिए हमें ये सप्त अवस्था की चर्चा की। तो उसमें असंगत कहां पर आ गया? आप समझो, प्रश्न उठाना है क्या सही मैं दुखी हूं? स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, मैं ज्ञानी हूं ऐसा नहीं है, मैं दुखी हूं ऐसा नहीं है। अब देखो, ये संस्कृत शब्द भी अगर आप देखेंगे, धनी, गृही, अब देखो गुणी, इनच प्रत्यय उसको कहते हैं, गुणवान, बुद्धिमान। अब देखो तो गुणवान और उनके लिए ही दूसरा प्रत्यय है, ये मतु प्रत्यय की जगह पर इनच प्रत्यय लगा के कहते हैं गुणी। अब देखो तो गुणवान माने क्या है? जिसके पास अधिकतर सद्गुण है उसे गुणी कहते हैं हम लोग, गुणवान कहते हैं। धनवान किसको कहेंगे? जिसके पास 100 रुपया उसको धनवान नहीं कहेंगे। विपुल प्रमाण में जिसके पास धन है उसे हम धनवान कहते हैं। आप समझो ये ठीक से, धनी वो धनवान को है, अन्य शब्द है धनी। आप देखो इनच प्रत्यय, तो धनी माने क्या है? जिसके पास धन है उसे हम धनी कहते हैं, है ना? तो धन जिसके पास है उसे हम धनी कहते हैं। तो वो जो धनी जो कहेंगे, तो धन क्या है? जिसके पास है माने क्या हो गया? वो धन से अलग है। व्यक्ति और धन जो है वो दोनों अलग है। अब देखो, जिसके पास घर है उसे कहते हैं गृही। तो घर और जो व्यक्ति जो है वो अलग है। उसी प्रकार से अगर आप कहते हैं दुखी, अब देखो तो दुखी शब्द जो है उसमें भी वो इनच प्रत्यय है। सुखी वो भी इनच प्रत्यय। अब देखो तो जिस प्रकार से जिसके पास धन है उसे धनी कहते हैं, उसी प्रकार से आपके पास दुख है। अब देखो आप सब जो बोल रहे हैं ना मैं दुखी हूं, वही दर्शाता है कि दुख नहीं है आप। क्यों? जिस प्रकार से मैं धनी हूं कहते हैं तो वो स्वयं धन नहीं है, वो धन से अलग है। उसी प्रकार से अगर आप कहते हैं मैं दुखी हूं तो आप दुख से अलग है। आप समझते हो क्या? मैं सुखी हूं, आप देखो तो आप तो सुख से अलग हो गए, आप दुख नहीं है, आप सुख नहीं है। आप समझो, आपका शब्द ही आपको मैं ज्ञानी। आप देखो तो शास्त्र यही कहते हैं कि आप थोड़ा तो विचार कीजिए। वो शास्त्र विचार जिसको हम कहते हैं वो शास्त्र विचार हम कर रहे हैं। तो
आपने जिस प्रकार से अपने आप को जान के रखा है, आत्मानं चेद विजानीयाद अयमस्मीति पुरुषः। अब श्रुति माता कहती है कि आत्मा को आपने जिस प्रकार से जाना है वो अयोग्य है। अब इस प्रकार से जानो, अयमस्मीति, ये जान लो आप आत्मा। अब देख, आपको ब्रह्म को नहीं जानना है, आत्मा ब्रह्म है ये जानना है आपको। अब समझ। और इसलिए कहते हैं कि ये अप्रासंगिक नहीं है, असंगत नहीं है, बिल्कुल प्रासंगिक है। क्योंकि जिसने अपने आप को जीव मान के रखा है उनके लिए तो यह अपरोक्ष ज्ञान है। जिसने अपने आप को जीव बना के रखा है वो शोकग्रस्त है, उसे शोक की निवृत्ति करनी है। अब देखो, ब्रह्म ज्ञान आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है, आप समझना। ब्रह्म ज्ञान तो विषय है, प्रयोजन क्या है? शोक निवृत्ति प्रयोजन है। अनुबंध चतुष्टय आवश्यक है। विषय आत्मानं चेद विजानीय, तो उनकी मनुष्य समझे, माने वो शोक क्यों करेगा, संतप्त क्यों करेगा अपने को? माने उनके शोक की निवृत्ति हो जाती, नित्य तृप्ति की प्राप्ति होती। अब तो प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान विषय है। और प्रयोजन क्या है? शोक निवृत्ति प्रयोजन है। और संबंध क्या है? वो अपरोक्ष ज्ञान से ही शोक की निवृत्ति होती है। पंडिताः न अनुशोचन्ति, तरति शोकम आत्मवित्। जिसने आत्मा को जान लिया है वो शोक को पार कर जाता है। तो अपरोक्ष ज्ञान जो है वो साधन है, और शोक निवृत्ति जो है वो साध्य है, लक्ष्य है। तो उसमें अप्रसंग या तो फिर असंगत कहां से आ गए? क्योंकि आत्मा को ही तो जानना है हमें, और वो अयोग्य रूप से जान के रखा है, अब योग्य रूप से जानना है। आप अपने आप को जिस प्रकार से जानते हो वही तो आपके शोक के कारण है। अब वो शोक की निवृत्ति करनी है तो आत्मा को जानना ये आवश्यक है। और वो जानने की जो प्रक्रिया है वो 7 अवस्था है, और इसीलिए उसमें कोई असंगता नहीं है। श्रुति, इसलिए भारती तीर्थ जी कहते हैं ब्रूत आत्मानं चेद इति श्रुति ही। श्रुति का अभिप्राय जो है, श्रुति जो प्रतिपादन कर रही है, वो प्रतिपादन का अभिप्राय जो है, तात्पर्य वो तो क्या है? शोक निवृत्ति है। और शोक निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होती है, और इसलिए कहते हैं आत्मानं चेद विजानीयात्। और वो जो जानना है वो जो अपराविद्या है ऐसा नहीं है, आप समझो। पराविद्या की ज्ञान की प्रक्रिया है, अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है। अन्य पर अपराविद्या जो है उसमें अज्ञान में कोई आवरण नहीं, कोई विक्षेप नहीं है। आप देखो, आवरण है लेकिन विक्षेप नहीं है वह। आत्मा से अन्य को अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां विक्षेप की कोई अवस्था नहीं है। लेकिन जब अपने आप को ही आप जो है वो नहीं जानते हो, न भाति नास्ति इति, जब उसने नहीं जाना कि मैं 10वां हूं तो वो विक्षिप्त हो गए, रोने लगा, रोदती। अब उसी प्रकार से आप भी तो रो रहे हैं, शोकग्रस्त है। और वो शोक की निवृत्ति करना वो लक्ष्य है ये आत्मज्ञान का। और इसलिए कहते हैं उसमें अप्रसंग कुछ भी नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान भी एक अवस्था है जिसके द्वारा शोक की निवृत्ति करना, वो भी तो एक अवस्था है। और इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रुति माता जो प्रतिपादन करना रही अयम ब्रह्म इति, आप देखो श्रुति माता प्रतिपादन कर रही है कि आत्मानं चेद विजान, किस प्रकार से आत्मा को जानते हैं? अयम अस्मीति, आप देखो अयम ब्रह्म अस्मीति। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये अवस्था की चर्चा हम जो कर रहे हैं वो हमारी स्पष्टता के लिए कह रहे हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त करना है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के, देखो इसलिए गीता में भी अगर आप देखेंगे तो भगवान यदा और तदा करते हैं। यदा और तदा माने शर्त है, कंडीशन है।
जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तो ये संबंध भी हमें देखना पड़ेगा, और ये संबंध हमें दर्शाते हैं यहाँ पर, आत्मानम चेत विजानीया, आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लिया। अब ये संबंध है। तब तो किम आत्मान, तो देखो किम सम अनुज्वरेत, फिर वो किसको समता, ये देह को क्यों सब, शरीरम किम सम अनुज्वरेत, फिर ये शरीर को क्यों समतप्त करेगा, माने कि उनकी शोक की कोई अवस्था है ही नहीं। और इसीलिए ये हमें समझना है कि ये विश्लेषण जो हो रहा है वो हमारी स्पष्टता के लिए। अब आगे प्रश्न आएगा, अयमिति अपरोक्षत्वमिति अत्र अयमिति पदेन, अयम शब्द का भी हमने देख लिया। अयम शब्द मानी अपरोक्ष आत्मा है, जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, जो परोक्ष भी नहीं है, जो अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने कि जिसको जानने के लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आप हैं, उनके लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति नहीं है। आप चैतन्य स्वरूप है, उसके लिए भी आपको कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कहते हैं अयमिति अपरोक्षत्तम इति अयमिति पदेन आत्मनः अपरोक्षत्तम उच्यते इति उक्तम। वो हम आगे हमने वो विश्लेषण कर लिया अयम शब्द का, कि अयम शब्द के द्वारा वो अपरोक्ष आत्मा की हम बात कर रहे हैं। तथा सति अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वमेव स्यात् न परोक्षत्व विषयत्वम। देखो आगे भी मैंने कहा है, ये परोक्ष ज्ञान जो है ना, सही में कोई परोक्ष ज्ञान संभव नहीं है, आप समझो। फिर भी हम कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान है, और इसलिए कहते हैं अगर आत्मा अपरोक्ष है तो फिर ज्ञान भी क्या होगा, अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वमेव। वो अपरोक्ष ज्ञान का विषय हो सकता है, परोक्ष ज्ञान विषयत्वमिति। अगर आत्मा अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष आत्मा है, तो फिर आप परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हो, आप समझो। क्योंकि परोक्ष आत्मा, शास्त्र जो है वो शब्द प्रमाण हम देख के गए, शास्त्र शब्द प्रमाण है। अगर शास्त्र शब्द प्रमाण है तो शब्द प्रमाण की विशेषता क्या है? शब्द प्रमाण की विशेषता ये है कि अगर आप विषय प्रत्यक्ष है तो शब्द के द्वारा आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। अगर विषय परोक्ष है, कैलाश मानसरोवर है, स्वर्ग है, तो आपका जो ज्ञान होगा शब्द प्रमाण से वो परोक्ष ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ जो आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा तो आप ही कह रहे हो अयम मानी कि अपरोक्ष है। तो अगर आत्मा अपरोक्ष है और शास्त्र प्रमाण मानी शब्द प्रमाण है तो ज्ञान तो अपरोक्ष ज्ञान ही होना चाहिए। तो फिर आप परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हो? इतिहास संख्य, आप समझो, शब्द प्रमाण की विशेषता है। जिस प्रकार का विषय होगा उसी प्रकार का ज्ञान आपको वो करवा सकता है। तो अगर आप कहते हो कि आत्मानम चेत् विजानीयात्, उसमें आपने ये जो 7 अवस्था बना के रखी है उसमें आपने जो कहा कि परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञान कैसे हो सकता है? तद उपपादनाय अपरोक्ष ज्ञानम विभजते। तो कहते हैं कि वो भी है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार हम सुनते हैं ब्रह्म है, आत्मा, ये शब्द जब पहली बार हम सुनते हैं, आत्मा, चैतन्य, ब्रह्म, निर्विकारी, कूटस्थ, तो पहली बार जब हम ये सब सुनते हैं तो वो तो हमारे लिए परोक्ष ही होता है, क्योंकि हम जानते नहीं है उसको। अपरोक्ष हम जानते नहीं, उसको परोक्ष रूप से ही जानते हैं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ, आगे हम देख के गए कि स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि आत्मा शब्द का जब प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे महात्मा लोग भी आत्मा अजर अमर है, और आत्मा अजर अमर नहीं है। अब देखो जो उपदेश सुन रहा है वो अजर अमर है। अब देखो आप अपने आप को जान रहे हैं, तो अगर आप कहेंगे आत्मा अजर अमर है तो आपने आत्मा को एक अन्य विषय बना के रखा है। स्वामी जी इसलिए कहते थे कि महात्मा लोग आत्मा को भी थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष के रूप में ही निरूपण करते हैं।
प्रथम पुरुष के रूप में आप निरूपण करेंगे, आत्मा ये है, आत्मा वो है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, तो वो केक पर आइसिंग जैसा ही हो गया। मैं जीव हूं, अब हो गया, क्या हो गया, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव हूं, मैं अभी सच्चिदानंद हूं। अब देखो स्वामी जी इसलिए कहते थे वेदांत इज नॉट आइसिंग द केक, अंडरस्टैंड। आपको आपके ऊपर एक और अध्यारोप नहीं करना है, मैं ब्रह्म हूं, ये अध्यारोप नहीं करना है। ये अध्यारोप की निवृत्ति हमें करनी है। और इसीलिए ये ब्रह्म को भी हम प्रथम पुरुष के रूप में, थर्ड पर्सन के रूप में निरूपण करते रहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, फिर भी वो आत्मा जो है वो परोक्ष बन के ही रह गया है। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार वेदांत सुनते हैं, मुझे पूछते हैं स्वामी जी चैतन्य क्या है। अब देखो, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आप स्वयं है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, फिर भी वो पूछ रहे हैं चैतन्य क्या है, तो उनके लिए तो चैतन्य परोक्ष हो गए। वो स्वयं होने पर भी वो परोक्ष हो गए। इसलिए तो ये दशवां का दृष्टांत है, दशमः अस्ति। अब देखो, तो जब अस्ति कहते हैं तो पहले अस्तित्व का ज्ञान होता है। जो अस्तित्व का जो ज्ञान है, पहले नास्ति का निवृत्ति हो जाएगी, न भाति नास्ति, दशमः अस्ति। अब देखो फिर होगा दशमः अस्मि। और इसलिए कहते हैं कि अपरोक्ष आत्मा होने के कारण शब्द प्रमाण से हमें अपरोक्ष ज्ञान ही होना चाहिए। फिर भी परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हैं हम, तो आगे के श्लोक में हमें समझाते हैं। अयमित्य परोक्षत्वम, अयमित्य परोक्षत्वम, उक्तम तद्विविधम भवेत्, उक्तम तद्विविधम भवेत्, विषय स्वप्रकाशत्वात्, विषय स्वप्रकाशत्वात्, धियाप्येवं तदीक्षणात्, धियाप्येवं तदईक्षणात्। अयमिति अपरोक्षत्वम उक्तम, उक्तम हम देख के गए कि अयम शब्द के द्वारा अपरोक्ष का ही ज्ञान हम कहते हैं। श्रुति माता जो कहती है आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति, तो वो अयम शब्द जो है वो अपरोक्ष का ही बात करती है। फिर भी विषयस्य चिद्रूपस्य आत्मनः, और वो आत्मा जो है वो तो स्वयं स्वप्रकाश है, मानी अपरोक्ष ही है। फिर भी परोक्षत्व हमें कहना पड़ता है। अब देखो, तो वो जो अपरोक्षत्व जो है वो कब होगा, देखो इसलिए मैं कहती हूँ वो जो थर्ड पर्सन के रूप में, जो प्रथम पुरुष के रूप में जो आत्मा का निरूपण करते रहते हैं, तो वो शिष्य को भी क्या होता है, नहीं आप सब, आप स्वयं अपरोक्ष आत्मा है, आप स्वयं स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आप है, तो अपने आप को आपको जानना है। इसलिए कहा आत्मानं चेद विजानीय। देखो इसलिए हम हमेशा की तो आत्मा संस्कृत शब्द है, लेकिन जो अहम, जो मैं जो है, वो शब्द जो है वो आप है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं आत्मा मानी सेल्फ। ये देखो ये जो शब्द होते हैं ना, अंग्रेजी में भी इतने सारे शब्द लोग बोलते रहते हैं। आत्मा मानी आप स्वयं, सेल्फ, सोल नहीं, आप समझो। कॉन्शियसनेस जब हम कहते हैं, देखो ये जब न्यूरोलॉजिस्ट जो है, न्यूरो साइंटिस्ट जो है, वो कॉन्शियसनेस को एक विषय बना के रख दिया है उन लोगों ने। वो समझते हैं कि डीएनए और कोश की विशेष प्रकार की जो अवस्था है जिसके कारण ये चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है। अब देखो, तो वो चैतन्य को विषय बना के रखा, लेकिन चैतन्य तो वो स्वयं है। आइंस्टाइन ने भी कहा कि ये जगत सापेक्ष है, तो सापेक्ष का अधिष्ठान जो है वो निरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन वो निरपेक्ष तो वो स्वयं है। अब सबका जो दृष्टा है वो तो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो निरपेक्ष है। अब सब प्रकाशक भी आप है, जगत का अधिष्ठान भी तो आप ही है। अधिष्ठान और प्रकाशक का ऐक्य तो ब्रह्म ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है।
महाराज हमेशा कहते हैं कि जगत का अधिष्ठान भी ब्रह्म है और जगत का प्रकाशक मानी आप जो है आप भी ब्रह्म है। आप देखो तो अधिष्ठान और प्रकाशक का जो ऐक्य है वो तो अपरोक्ष ज्ञान है ना। विचार की दृष्टि से अगर देखते हैं, कल हमने देखा कि विचार का जो प्रवाह है तो विचार का अधिष्ठान भी चैतन्य है और विचार का प्रकाशक भी चैतन्य आप है, तो अपरोक्ष ज्ञान संभव है। और इसलिए कहते हैं कि अयमिति अपरोक्षत्व मुक्तम तद्विविधम भवेत् विषय प्रकाशत्वा धिया अपि एवं तदीक्षणात्। लेकिन वो ज्ञान कहाँ होगा? धिया। अब देखो भगवान भी गीता में इसलिए कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। इंद्रिय से पर है लेकिन बुद्धि से पर नहीं है। आप देखो जितने महात्मा लोग जो ये कहते हैं बियॉन्ड द माइंड, आप देखो नहीं मनसा एवं इदम आप्तव्य, बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि से ही आपकी बुद्धि से ही आपको यह अपरोक्ष ज्ञान होगा। बुद्धि से पर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी इसलिए मजाक करते थे कि बुद्धि से पर जाना माने क्या है? सो जाना है। बुद्धि से पर जाएंगे, मन से पर जाएंगे तो वो तो सो जाना है, सुषुप्ति अवस्था है। अब समझो, आप ऐसा मत मानना मन से कोई पर अवस्था है, नहीं, मन से कोई पर अवस्था नहीं है, मन से ही धिया। और इसलिए कहते हैं धिया अपि एवं तदीक्षणात्। आपको जो ज्ञान होना है वो ज्ञान तो आपकी बुद्धि में ही होना है, क्योंकि ज्ञान के लिए जो प्रमाण है वो तो बुद्धि है आपकी। भले आप अपरोक्ष आत्मा है लेकिन जो अपरोक्ष ज्ञान जो है वो तो आपकी बुद्धि में होने वाला है। अब देखो बुद्धि ग्राह्यम, और इसलिए कहते हैं वो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य होने के कारण विषय प्रकाशत्वा धिया अपि एवं तदीक्षणात्। अब तदीक्षणात् द्विविधम भवेत्। बुद्धि के द्वारा ही उनको जानना होता है और इसीलिए हम द्विविधम भवेत् करते हैं। अपरोक्ष ज्ञान ही ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान ज्ञान नहीं है। फिर भी हमें परोक्ष ज्ञान कहना पड़ता है क्योंकि जो जानना है वो तो आपको बुद्धि के द्वारा ही जानना है। अब देखो स्व विषय स्वप्रकाशत्वात्, स्वप्रकाश है, आप आत्मा स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश होने पर भी बुद्धि से ही आपको जानना पड़ेगा। क्यों बुद्धि से जानना पड़ेगा? हम देख के गए 2 दिन पहले, अज्ञान मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या ही होना चाहिए, समसत्ता का है। स्वप्न में अगर आपको भूख लगी है तो जागृत भोजन से उनकी निवृत्ति नहीं होती है, और जागृत में आपको भूख लगी है तो स्वप्न के भोजन से ये क्षुधा निवृत्ति नहीं होती है। दोनों समसत्ता, दोनों की सत्ता समान होनी चाहिए। तो अज्ञान जो है वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। अब जब अज्ञान मिथ्या है तो मिथ्या ज्ञान की हमें आवश्यकता है। आप समझो ये, और वो जो मिथ्या ज्ञान जो है वो बुद्धि में ही होगा। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि भले वो आत्मा स्वप्रकाश है, स्व विषय स्वप्रकाशत्वात्। यहाँ जो विषय है ज्ञान का जो विषय है वो तो स्वप्रकाश विषय है। और धिया इति क्षणात्, वो ज्ञान जो हमें होना है वो ज्ञान जो है वो भी क्या है? अपरोक्ष ज्ञान होना है, लेकिन बुद्धि में ही वो ज्ञान होगा। और इसलिए कहते हैं बुद्धि में जब हमें ये ज्ञान होता है मैं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूं। अब देखो तो कहते हैं इसके कारण क्या होगा? द्विविधम भवेत्, वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। देखो बहुत सुंदर है ये। 7 अवस्था की चर्चा करने के बाद ये प्रश्न उठाया, और प्रश्न उठाने के बाद धीरे से ये धिया शब्द जो है वो धिया शब्द का यहाँ परिचय करवा के रखा है। ये बहुत सुंदर है विश्लेषण। धीरे से ये धिया शब्द उन लोग भारती तीर्थ मुनि ने रख दिया यहाँ पर।
माने कि आपको जो ज्ञान होगा वो बुद्धि में ही होगा, बुद्धि से पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बियॉन्ड द माइंड जो है ना, ये अनेक प्रकार के अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते रहे नहीं, और इसलिए कहते हैं बुद्धि द्वारा ही ये ज्ञान काल जो होता है उसमें होगा स्वरूप स्वप्रकाश रूपे ईक्षणात्, वो अनुभव अनुभूति जो है वो अनुभूति तो आपको बुद्धि द्वारा ही होना है, और जब वो ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है तब वो द्विविधम भवेत्, वो दो प्रकार का हो जाता है। क्योंकि पहली बार जब आत्मानं चेत् विजान, पहली बार जब हम ये सब सुनते हैं तब वो हमारे लिए परोक्ष रहता है। पहले अस्ति ज्ञान होता है, फिर अस्मि ज्ञान होगा ना, और इसलिए कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा ही स्वप्रकाश आत्मा का जो ज्ञान हमें होता है, तो ज्ञान काल में जो ये है वो दो प्रकार का हो जाता है। वो कैसे दो प्रकार का होता है वो आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं। परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशता, परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशता, समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्तित्वेवं विबोधनात्, अस्तित्वेवं विबोधनात्। देखो बहुत सुंदर कहते हैं, परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशता। परोक्ष ज्ञान जब हम कहते हैं तो ब्रह्म का जब अपर परोक्ष ज्ञान होता है तो परोक्ष ज्ञान में भी समा ब्रह्म, अब देखो स्वप्रकाशमिति, परोक्ष ज्ञान जब होता है तब भी वो जो ब्रह्म का हमें जो ज्ञान हो रहा है वो तो स्वप्रकाश ज्ञान ही है। मैं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश ब्रह्म हूं, तो वो ज्ञान तो स्वप्रकाश ब्रह्म का ही है, आप समझो, अन्य वस्तु का नहीं है। जिस प्रकार से अन्य परोक्ष ज्ञान में होता है कि जानने वाला जानने के विषय से अलग रहता है, उस प्रकार से यहां नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान में जब अपरोक्ष ज्ञान में जब होता है, उसी प्रकार से परोक्ष ज्ञान के समय में भी ब्रह्म जो है वो स्वप्रकाश ही है, आप समझो। हम ब्रह्म को पर प्रकाश नहीं बना रहे हैं। जिस प्रकार के अन्य विषय जो है वो आप चैतन्य के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, वो पर प्रकाश है। लेकिन जब परोक्ष ज्ञान की जब हम बात करते हैं तब भी जो ब्रह्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश ब्रह्म की ही बात करते हैं। और इसलिए कहते हैं समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्तित्वेवं विबोधनात्। लेकिन शास्त्र द्वारा जब हमें ये उपदेश होता है तब हमें पहले अस्तित्व एवं ये स्वप्रकाश ब्रह्म है, ये अस्तित्व का हमें ज्ञान होता है। अब देखो जो हमें ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान तो क्या होता है, ब्रह्म अस्ति, और वो ब्रह्म क्या है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य। तो परोक्ष ज्ञान हम कहते हैं वो अस्थि की दृष्टि से कहते हैं, लेकिन जो ज्ञान हो रहा है वो तो स्वप्रकाश ब्रह्म का ही है। और इसलिए कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान में जिस प्रकार से स्वप्रकाश ब्रह्म का ज्ञान है उसी प्रकार से परोक्ष ज्ञान भी समा ब्रह्म, समा माने समान है। अब हम कोई अन्य पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, वो आप स्वयं है। लेकिन वो अहम बुद्धि अभी नहीं हुई है, अस्मि बुद्धि अभी नहीं हुई है, और इसलिए हम उसे परोक्ष कहते हैं। है तो वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश आत्मा ही, वो कभी पर प्रकाश नहीं है, और वो परतः सिद्ध नहीं है, वो स्वतः सिद्ध ही है। अब देखो इसलिए मैं कहती हूँ इतना भी अगर आप समझ लेंगे कि मैं देह नहीं हूं, मैं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य हूं, तो वो तो अपरोक्ष हुआ ना। मैं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य हूं, वो तो अपरोक्ष ज्ञान है। फिर भी वो ब्रह्मत्व जो उनका है ना, वो चैतन्य जो है ब्रह्म है, माने कि वो अनंत है, देशतः मर्यादित नहीं है। तो वो अनंतता जो ब्रह्म की है, वो अनंतता तो हमें जानना है ना।
वेदांत आपको नहीं कहेगा आप है, आप तो है वो आप जानते ही हैं। मुझे आपको ये नहीं कहना पड़ेगा आप है, मुझे आपको ये नहीं कहने की आवश्यकता है कि आप चैतन्य स्वरूप है। इसलिए शंकराचार्य जी गीता में कहते हैं नहीं आत्मानाम कश्चित अप्रसिद्धम वस्तु अस्ति, आप प्रसिद्ध ही है। प्रसिद्ध है माने कि आप ज्ञात है, आप जानते हो मैं हूं और मैं चैतन्य स्वरूप। सच्चित जो है वो वेदांत का विषय नहीं है, आप समझना। लेकिन वो सत्य जो है आपने काल में मर्यादित करके रखा है, आपने आपका अस्तित्व जो काल में मर्यादित करके रखा है, वो अनमर्यादा की निवृत्ति हमें करनी है। आप जो चैतन्य स्वरूप है जिसको एक देह में देशतः आपने मर्यादित करके रखा है, वो मर्यादा की निवृत्ति हमें करनी है। तो आप तो अपरोक्ष ही है, आप समझो। मैं स्वतः सिद्ध, देखो ये बार बार ये इसलिए बोल रही हूं कि आपको वो समझ में आना कि सच्चित तो हूं मैं, वो सच्चित जो है वो तो अपरोक्ष ही है, वो स्वप्रकाश ही है। लेकिन वो ब्रह्म है, अयम अस्मि इति, अयम ब्रह्म इति। आप देखो अयम आत्मा ब्रह्म, आप देखो अयम मानी अपरोक्ष स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो अनंत है। संपूर्ण शास्त्र किसके लिए है? आपका अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए नहीं है, आपकी चेतनता को सिद्ध करने के लिए नहीं है। लेकिन आपकी चेतनता पर आपकी दृष्टि नहीं है, आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब कहते हैं तो सत्यम तो हमें पता है, मैं हूं, ज्ञानम में चैतन्य हूं, लेकिन मैं अनंत हूं मुझे पता नहीं है। और इसलिए संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा हमें अनंतता का ज्ञान करवाते हैं। अनंत है जो ब्रह्म का विषय है, जो अनंत है वो वेदांत का विषय है। अब देखो इसीलिए देखो गीता में दूसरे अध्याय में भगवान वही कहते हैं अविनाशी तु तद विद्धि, माने कि आपका अस्तित्व काल में मर्यादित नहीं है, आप अविनाशी हैं। ये न सर्वम इदम ततम, देशतः भी मर्यादा आपकी नहीं है। अब देखो आप सर्वव्यापी हैं, आपने आपको एक देह में मर्यादित करके रखा है, आप तो वो सर्वव्यापी चैतन्य है। देशतः कालतः जो मर्यादा जो है वो अंतमान हमने मान के रखा है, वो अंतमान की निवृत्ति करनी है, अनंतता की प्राप्ति करनी है। इसलिए पूज्य स्वामी जी की बहुत सुंदर पुस्तक है यू आर द होल। अब देखो आप पूर्ण है, आप अनंत है। अब जहां पूर्णता होती है, अनंतता होती है, वहां ही आनंद होता है। आप समझो जहां अल्पता है वहां आनंद संभव नहीं है, अल्पे सुखम नास्ति। आप समझो अब आप जो कर रहे हैं वो अल्प में सुख का अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इसीलिए अल्प से आपको निवृत्ति करनी पड़ेगी, अल्प से आपको वैराग्य करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान में भी, परोक्ष ज्ञान के समय पर भी ब्रह्म तो स्वप्रकाश ही है, अपरोक्ष ही है। आप समझना ज्ञान परोक्ष है, ब्रह्म परोक्ष नहीं है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि परोक्ष काले भी विषय स्वप्रकाशता समा ब्रह्म स्वप्रकाशमस्ति। परोक्ष ज्ञान के समय पर भी वो ब्रह्म जो है उसका तो हम स्वप्रकाश के रूप में ही निरूपण करते हैं, समान है। अपरोक्ष ज्ञान में भी वो स्वप्रकाश ब्रह्म है, परोक्ष ज्ञान काल में भी वो तो स्वप्रकाश ब्रह्म ही है। अब सब फिर भी हमें परोक्ष अपरोक्ष दो करना पड़ता है, क्योंकि वो मैं हूं वो ज्ञान नहीं है हम। तो जब तक अहम नहीं आएगा तब तक वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं बनता है। अयम मानी अहम है, अब अयम अस्मि, अस्मि मानी मैं हूं। आप देखो तो जब तक वो अस्थि का ज्ञान रहेगा वो परोक्ष रहेगा। अब जब वो अस्मि बनेगा तब तो दशमः अस्ति, दशमः अस्मि। अब देखो संपूर्ण ब्रह्म वेदांत जो है अस्थि से अस्मि तक का ही है। जब तक ब्रह्म को आप अन्य मानते रहेंगे वो परोक्ष है। ब्रह्म को अस्मि मान के रख दिया, माने मैं हूं, मैं अनंत हूं, तो वो अपरोक्ष हो गया।
और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म की जो स्वप्रकाशता जो है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है, परोक्ष काल परोक्ष ज्ञान के समय भी वो तो स्वप्रकाश चैतन्य ही है, लेकिन उसमें अहम बुद्धि हमने नहीं करके रखी, इसलिए वो परोक्ष बन गया। जब अहम बुद्धि हो जाएगी तो वो अपरोक्ष हो जाएगा। और इसीलिए ये शास्त्र जो है, हम जो ये 7 अवस्था की चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो परोक्ष ज्ञान जो हम कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, और इसके कारण ब्रह्म परोक्ष नहीं हो, ब्रह्म तो अपरोक्ष स्वतः सिद्ध ही है, ब्रह्म में कोई परोक्षता संभव नहीं है। आप समझे, आत्मा कभी भी परोक्ष नहीं हो सकता, ब्रह्म कभी भी परोक्ष नहीं हो सकता है, ब्रह्म हमेशा अपरोक्ष ही है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।